रिवीजन सीरीज़ में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे हम पढ़ेंगे सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट जो भी है हमारे पास, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले हमारे पास टाइम अब कम बचा है, इसलिए हम पहले ही डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होता है हमारे पास? एल्डिहाइड प्लस कीटोन, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? कार्बोनिल कंपाउंड। तो 1 डिग्री की मतलब प्राइमरी अल्कोहल जो होता है हमारे पास, उसकी रिएक्शन करते हैं हम किसके साथ? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हमारे पास CrO3 और PCC, ये दोनों हमारे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं किसमें? एल्डिहाइड में। और सेकेंडरी अल्कोहल को ये कन्वर्ट करते हैं किसमें? रिएजेंट सेम है, CrO3 या फिर PCC अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं कीटोन्स में। एग्जाम्पल समझते हैं। CH3 CH2OH, ये है हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल। इसकी रिएक्शन कराता हूँ मैं PCC के साथ, तो ये देता है हमको CH3CHO। CHO क्या है हमारा? एल्डिहाइड ग्रुप। एक अगर हम लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम PCC के साथ, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। सेकंड है हमारे पास फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स की अगर हम क्या करते हैं? ओजोन एनालिसिस हमारे पास होती है 2 टाइप की, एक होती है ऑक्सीडेटिव, एक होती है रिडक्टिव। हमको करानी है रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस। साथ में हम यूज़ करेंगे जिंक और H2O का। ये हमारे पास रिएजेंट है रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस के। करना कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट जो हैं फॉर्म हो गए, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना है और ऑक्सीजन एटम को दोनों साइड लगाना है। ये एक कार्बन, कितने कार्बन टोटल? 3 कार्बन है ना, तो ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और यहाँ लग जाएगा CHO ग्रुप। अगर इसको सही से लिखे तो CH3CHO एक कंपाउंड ये, और ये एक कार्बन हमारा ये बच गया, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा HCHO। तो ये हमारी क्या है? रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोन एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं O3 के साथ H2O2। बॉन्ड तो यहीं ब्रेक करती है, लेकिन इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगी? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करेगी, एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगी। तो हमको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन कराना, ऑक्सीडेटिव ओजोन एनालिसिस करानी है हमको, या फिर रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस। थर्ड है हमारे पास बाय एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड होता है हमारे पास COCl फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे R लगा देंगे। तो ये वाला जो ग्रुप है हमारा, ये है एसिड क्लोराइड। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, फॉर एग्जांपल R C डबल बॉन्ड OCl H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ, तो ये एसिड क्लोराइड को जो है डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में, RCHO। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसका नाम होता है हमारे पास रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन। और यहाँ पे हम एल्काइल ग्रुप को ले सकते हैं और बेंजाइल को भी ले सकते हैं। ये बेंजीन रिंग, ये C डबल बॉन्ड OCl रिएक्शन करेगी H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। नेक्स्ट है हमारी फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होता है हमारे पास? CN ग्रुप। इसको साइनाइड भी बोलते हैं और नाइट्राइल भी बोलते हैं। नेम रिएक्शन है ये भी स्टीफन रिएक्शन। कैसे? नाइट्राइल्स की रिएक्शन करेंगे हम RCN प्लस HCl, और हम साथ में क्या लेंगे? स्टेनस क्लोराइड SnCl2। ये पहले कन्वर्ट करेगा, ये देखो CN गैस होता है C ट्रिपल बॉन्ड N में, ये करेगा यहाँ पे C, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ N और H। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको हम बोलते हैं इमीन। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हम इसको बोलते हैं अमीन, डबल बॉन्ड तो इमीन।
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और इस NH की जगह क्या लगा देंगे हम, ऑक्सीजन। तो RC डबल बॉन्ड OH, ये हमारा बन गया एल्डिहाइड। रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिएक्शन। तो नाइट्राइल्स की रिडक्शन जब हम करेंगे HCl और SNCl2 के साथ, तो पहले ये कन्वर्ट होगा इमीन में, फिर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो नाइट्रोजन हट के ऑक्सीजन लग जाएगा और हमारा बन जाएगा फॉर्मेशन किसका, एल्डिहाइड का। फिर सेम रिएक्शन है, बस रिएजेंट चेंज करेंगे हम। अभी हमने क्या यूज़ किया, SNCl2 और HCl, लेकिन एक दूसरा रिएजेंट भी यूज़ करते हैं हम, उसका नाम होता है डाइबल H। इसको ऐसे भी लिख सकता है एग्ज़ाम में, ALIBU। तो ऐसे भी लिख सकता है। तो इसको बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड सोर्स ऑफ होता है H- का। H- हमको जनरेट करके देगा। इसका मैंने मैकेनिज्म भी अपलोड कर रखा है, दोनों का, स्टीफन रिएक्शन का भी कर रखा है शॉर्ट में अपलोड, और डाइबल H कैसे वर्क करता है हमारा, इसका भी मैंने मैकेनिज्म जो है अपलोड कर रखा है। तो RCN को ये भी किस में कन्वर्ट करेगा, पहले इमीन में NH, और सेम फिर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे जब इसकी इमीन्स की, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा एल्डिहाइड ग्रुप में। तो साइनाइड हमारे दो तरह के रिएक्शन दिखाते हैं, स्टीफन रिएक्शन और एक रिएजेंट। ये डाइबल H रिएजेंट का नाम है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। अगर किसी को जानना है इसका स्ट्रक्चर, तो ये ऐसा होता है और यहाँ लगा होता है हाइड्रोजन। यहाँ से निकलता है हमारे पास H-, क्योंकि मेटल अपने पास रखता है पॉजिटिव चार्ज और ये रखता है अपने पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ से H- बाहर आता है। फिर है हमारी एस्टर के साथ भी, ये डाइबल H एसिड क्लोराइड के साथ ही नहीं, एस्टर के साथ भी हमारा यही रिएक्शन करता है। फॉर एग्जांपल CH3CH2 C डबल बॉन्ड OO CH3, ये कोई एस्टर ग्रुप है हमारे पास। हमने यूज़ किया है डाइबल H। यहाँ से H- आएगा, अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, बॉन्ड ओपन होगा, बॉन्ड क्लोज होगा, ये ग्रुप जाएगा यहाँ से बाहर। बचा क्या हमारे पास, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। एक तो एल्डिहाइड जनरेट हो गया हमारा, दूसरा क्या बचा हमारे पास, OCH3-। ये वर्कअप के बाद हम क्या कर लेंगे, इसको न्यूट्रलाइज, और ये बन जाएगा हमारा अल्कोहल CH3OH। तो डाइबल H कहाँ कहाँ काम कर रहा है, साइनाइड्स पे काम कर रहा है और एस्टर पे हमारा जो है काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। पहली प्रिपरेशन हमारी किससे, टोल्यूइन के साथ। टोल्यूइन क्या होता है हमारे पास, मिथाइल बेंजीन। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम CrO2Cl2 के साथ, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, और हमको साथ में यूज़ करेंगे कार्बन डाइसल्फाइड CS2। ये हमको कन्वर्ट करके देगा, एक इंटरमीडिएट बना के देगा। इंटरमीडिएट भी हमको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछ लेता है। CHOCrOHCl2, ये हमारा क्या बन गया, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जाता है हाइड्रोलिसिस में H3O पॉजिटिव, और हमको जनरेट करके देता है एल्डिहाइड CHO। ये ग्रुप हाइड्रोलाइज किस में हो जाएगा, एल्डिहाइड में CHO। और रिएक्शन का नाम है हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इटार्ड रिएक्शन का भी मैंने मैकेनिज्म जो है अपलोड कर रखा है, किसी को देखना हो तो देख सकता है। दूसरी पे रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन जैसी है, फिर से हम टोल्यूइन लेंगे, बस रिएजेंट को चेंज करेंगे, CH3 और यूज़ करेंगे हम CrO3। यहाँ पे हमने लिया था CrO2Cl2, यहाँ हमने लिया CrO3, और साथ में हम लेंगे एसिडिक एनहाइड्राइड CO2
2O, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमें ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? एसिटिक एनहाइड्राइड का। ये भी हमारे पास किस में कम एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करके देगा हमको। यहाँ लगा रखा, चलो मैं CH3 यहाँ लगा देता हूँ, स्पेस थोड़ा बच जाएगा मेरा। CrO3 CHOCO CH3। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। इस कार्बन पे H, यहाँ O, C डबल बॉन्ड O CH3, ये 2 है यहाँ पे, O C डबल बॉन्ड O CH3। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी जब H3O पॉजिटिव, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। ये वाली रिएक्शन बिल्कुल एज इट इज बोर्ड से पूछ रखी थी पिछली बार, पिछले ही साल के क्वेश्चन पेपर में, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों, इटार्ड रिएक्शन और ये दोनों रिएक्शन। इसमें इंटरमीडिएट भी पूछा था उसने कौन सा बनेगा, तो ये भी याद रखना था। नेक्स्ट है हमारे पास बाय साइड चेन क्लोरीनेशन। फिर से क्या लेंगे? मिथाइल बेंजीन या टॉल्वीन, और टॉल्वीन की रिएक्शन करेंगे हम Cl2 के साथ लाइट की प्रेजेंस में। पहले एक हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन लगेगा CH2Cl, फिर दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा तो CHCl2। इसका नाम है बेंजल क्लोराइड। इसकी भी क्या करेंगे हम? हाइड्रोलिसिस, H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CHO ग्रुप में। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसका भी मैकेनिज्म मैंने अपलोड कर रखा है गेटरमैन कोच का, यहाँ तो मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में, और हम साथ में क्या लेते हैं? HCl को, और हमको यूज़ करना पड़ेगा एनहाइड्रस AlCl3। ये भी हमको डायरेक्ट जनरेट करके देगा बेंजल डिहाइड। तो मैकेनिज्म करके इसको देखना है तो शॉर्ट में ही अपलोड कर रखे हैं मैंने सारे, 1-1 मिनट 1.5 मिनट के हैं, तो सर्च करके देखोगे तो मिल जाएगा। अब स्पेसिफिकली है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करानी है हमको, किसके साथ? डाई एल्काइल कैडमियम। कैडमियम क्या होता है हमारे पास? मेटल होता है। CD फिर R2CD, R यहाँ हो सकता है एल्काइल ग्रुप, CH3 भी हो सकता है, C2H5 या प्रोपाइल ग्रुप ऐसे। तो ये है हमारे पास क्या? डाई, 2 एल्काइल ग्रुप हैं, एक कैडमियम मेटल है, इसलिए इसका नाम है डाई एल्काइल कैडमियम। ये हमको जनरेट करके देगा कीटोन। तो एसिड क्लोराइड का हमको स्ट्रक्चर आना चाहिए पहले, चलो इसको लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये हमारा एसिड क्लोराइड। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम CH3 कैडमियम। तो कैडमियम मेटल रखेगा अपने पर पॉजिटिव चार्ज, CH3 रखेगा अपने पर नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ पे, बॉन्ड ऑक्सीजन का ओपन होगा, फिर क्लोज होगा, यहाँ से Cl जाएगा बाहर, क्योंकि Cl हमारा क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, दूसरा CH3। ये वाला CH3 कहाँ से है हमारे पास? यहाँ से, इस रिएजेंट से। तो एसिड क्लोराइड को अगर हमें कीटोन में करना है तो हमको यूज़ करना पड़ेगा डाई एल्काइल कैडमियम। अच्छा, अगर हम इसी की रिएक्शन किससे करा देते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा देते हैं। अगर CH3MgX, तो पहले तो सेम स्टेप फॉलो करता है ये, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है?
कीटोन्स पे भी तो अटैक करता है। अगर पहले पढ़ा, आगे पढ़ाऊंगा मैं भी, पहले पढ़ा हुआ है अगर, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले कीटोन बनाएगा लेकिन वो कीटोन पे फर्दर अटैक कर देगा। डाई अल्काइल कैडमियम कीटोन बना के छोड़ देगा, आगे अटैक नहीं करेगा, सिर्फ एसिड क्लोराइड पर अटैक करेगा। लेकिन यहाँ जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा ये फिर से अटैक कर देगा। कब तक अटैक करता है? जब तक एल्कोहल का हमारे पास फॉर्मेशन नहीं हो जाता। इसलिए भले ही दोनों रिएजेंट देखने में एक जैसे हैं, यहाँ पे बस कैडमियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, लेकिन आंसर हमको दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। पहले हमने नाइट्राइल से क्या बनाया, अब हम कीटोन बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल्स। पहले हमने नाइट्राइल से बनाया एल्डिहाइड, रिएक्शन नाम था स्टीफन रिएक्शन। यहाँ पे नेम रिएक्शन नहीं है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमने क्या ले लिया, नाइट्राइल। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, कुछ भी ले सकते हैं, एग्जांपल के लिए CH3MgX ये ले लिया मैंने। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, पॉजिटिव चार्ज रखेगा, नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस सेंटर पे, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर शिफ्ट करेगा। बचेगा क्या, CH3C और यहाँ लग गया CH3। इस CH3 को मैं ऐसे दिखाता हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ये CH3 बचा क्या, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे नेगेटिव। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, वर्कअप करा देंगे। वर्कअप में क्या समझा रखा है कि नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कराने को क्या बोलते हैं, वर्कअप। तो ये N- कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, NH में। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस। वैसे अगर NH ना लगाएं तो काउंटर आयन यहाँ पे MgX है, तो नेगेटिव, MgX पॉजिटिव। नेक्स्ट टाइम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसकी, तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन आ जाएगा इसकी जगह। तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O CH3, या फिर अगर इसको ऐसे लिखें, ये बन गया हमारे पास कीटोन। नाइट्राइल से अगर हमें कीटोन बनाना है तो हमको यूज़ करना पड़ेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और अगर हमको एल्डिहाइड बनाना है तो हमको यूज़ करना पड़ेगा SnCl2 प्लस HCl, और नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या यूज़ करना है, हाइड्रोलिसिस। 2 स्टेप में रिएक्शन जाएगी। यहाँ पर हमको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप का ऐड करना ही हमारे पास क्या होगा, कीटोन का फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल बेंजीन पे अगर हम ऐड कराते हैं RC डबल बॉन्ड OCl, ये वाला COOR ग्रुप हमारा क्या होता है, एसाइल ग्रुप। इसके लिए एडिशन कराने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, एनहाइड्रस AlCl3। अगर स्टार्टिंग के कोई लेक्चर पढ़ रहा होगा तो उसको समझ आ रहा होगा कि मैकेनिज्म कैसे जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड OR, और ये क्या हमारे पास कीटोन का ग्रुप ही तो है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि बेंजीन से बनाना है हमको बेंजीन टू बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। अब बेंजीन होता है हमारे पास ये, और बेंजोफिनोन क्या होता है हमारे पास, ये हमारा है बेंजोफिनोन। तो कैसे करेंगे, इसी रिएक्शन को यूज़ करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को। बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे C डबल बॉन्ड OCl के साथ और एनहाइड्रस AlCl3। अब समझ आ गया, जैसे यहाँ से ये वाला ग्रुप का ऐड हुआ था, COOR का Cl बाहर गया था, इस ग्रुप का ऐड हो गया था, वैसे ही Cl बाहर जाएगा और ये वाले पूरे ग्रुप का हो जाएगा एडिशन बेंजीन पे। मैकेनिज्म मैंने पहले के लेक्चर्स में करा रखे हैं इनके। तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, वो ऐसे ही पूछता है बेंजीन से बनाना है एसिटोफिनोन, तो बेंजोफिनोन और एसिटोफिनोन में हमको फ़र्क पता होना चाहिए। ये हमारा बेंजीन
और एसिटोफिनोन की हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH3। तो हम इसको यूज़ करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, पीएच क्या, फिनाइल, C डबल बॉन्ड O नहीं, पीएच तो हमारा पहले से, ये पीएच ग्रुप पहले से मौजूद है हमारे पास। हम यूज़ करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ये वाला ग्रुप ऐड हो रखा है, तो ये वाला ग्रुप ऐड करा देंगे। साथ में यूज़ करेंगे एनहाइड्रस AlCl3। बस हमारा प्रोडक्ट जो है हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हमारे पास एल्डिहाइड है, फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक कीटोन ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दोनों ही क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक है। कैसे, क्योंकि कार्बन पर अटैच है एक ऑक्सीजन एटम जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेगा और कार्बन पे जनरेट करेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेम गोज विद दिस कार्बन, यहाँ पे जनरेट करेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब बात आती है, दोनों के सामने न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेंगे तो दोनों ही इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेंगे। कलर चेंज कर लेता हूँ समझाने के लिए। दोनों ही जगह न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोनिल सेंटर पे, यहाँ पर भी। अब बात आती है रिएक्टिविटी की, कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में दोनों में से हायर रिएक्टिविटी किसकी होगी, या फिर फास्ट रिएक्शन कौन शो करेगा। जो फास्ट रिएक्शन शो करेगा हम उसको बोलेंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव है हमारे पास। तो यहाँ पर हम दो फैक्टर्स काम करेंगे। एक तो CH3 वाला ग्रुप है हमारा, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे कहा जाता है हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाता है CH3। तो यहाँ का जो CH3 ग्रुप है, एक तो प्लस I इफेक्ट से इस कार्बोनिल सेंटर पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश नहीं कर रहा है, तो वैकेंसी यहाँ पे ज़्यादा मतलब पार्शियल पॉजिटिव सेंटर यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव सेंटर थोड़ा कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि CH3 ग्रुप ने वैकेंसी को कम कर दिया। कैसे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा पुश करके उस डायरेक्शन में कार्बोनिल की तरफ। एक फैक्टर तो ये हो गया हमारे पास। सेकंड फैक्टर होता है जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल है, इसको ये हाइड्रोजन का साइज छोटा है तो हिंड्रेंस जो है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम देखने को मिलेगा। और जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है CH3 जो है, और कैसे होगा, 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, ये एक बड़ा ग्रुप बन गया। यहाँ हाइड्रोजन एक छोटा ग्रुप है, तो इस वाले न्यूक्लियोफाइल को आने में जो है हिंड्रेंस ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। यहाँ वाले न्यूक्लियोफाइल को स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक रिपल्शन कम फील करना पड़ेगा। तो एल्डिहाइड है जो मेरा, ये मेरा ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा कीटोन से। या फिर अगर मैं बोलता हूँ सरल शब्दों में, एल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करेगा, रिएक्शन का रेट जो है फास्टर होगा इन केस ऑफ एल्डिहाइड और स्लोअर होगा इन केस ऑफ कीटोन्स। होप ये समझ आया होगा, इजी है टॉपिक। तो अब अटैक कौन कौन करता है कीटोन्स पे, एल्डिहाइड पे, HCN की रिएक्शन भी कराते हैं हम, पर हमको यूज़ करना पड़ता है OH माइनस, स्ट्रॉन्ग बेस। बेस क्या करेगा, इस एसिडिक H को पकड़ लेगा, यहाँ से जनरेट क्या करेगा, H2O प्लस CN माइनस। अब ये CN माइनस जो है अटैक करेगा यहाँ पर, ओपन करेगा, ये O माइनस और यहाँ लग जाएगा CN। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वीक एसिड लेंगे, वीक एसिड, और क्या करेंगे, वो हल्का सा H पॉजिटिव देगा और ये पकड़ लेगा और ये हो जाएगा न्यूट्रलाइज। जब एक कार्बन पे OH और CN ऐसे लग जाते हैं, इनको बोलते हैं हम साइनोहाइड्रीन्स। ये हुआ हमारा, तो मतलब कीटोन्स के साथ या फिर एल्डिहाइड के साथ CN जो है रिएक्ट करता है और फॉर्मेशन होता है किसका, साइनोहाइड्रीन्स का। तो अगर सामने हमारे पास हो CH3, नीचे लिखते हैं इसको, CH3CHO, और हमने कीटोन ले लिया यहाँ पे, दोनों की रिएक्शन कराई हमने HCN और बेसिक मीडियम में। अब हमको पता है, मतलब क्वेश्चन वाला पूछता है कि कौन फास्टर रिएक्शन शो करेगा, तो हमको पता है यहाँ पे एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी फास्टर होती है। क्यों, दो फैक्टर पढ़ लिए हमने, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस और एक हमने पढ़ लिया है वैकेंसी वाला, कि कार्बोकेटाइन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज़्यादा होता है एल्डिहाइड के केस में। तो हमको पता है ये वाला जो है फास्टर रिएक्शन शो करेगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है, मतलब CN का अटैक या फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे थोड़ी स्लो होगी।
होगी तो यहाँ पर भी, पर एल्डिहाइड की कंपेयर में थोड़ी स्लो होगी। ऐसे ही ग्रिग्नार्ड रीजेंट विद न्यूक्लियोफाइल एक RMgX R-, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमारा एल्डिहाइड पे फास्टर अटैक करेगा, कीटोन्स पे जो है वो स्लोअर अटैक करेगा। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स जब भी आए सीधा दिमाग में आना चाहिए कीटोन्स और एल्डिहाइड्स की बात हो रही है। विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अच्छा, अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या है हमारे पास? NH2। अमोनिया क्या होता है हमारे पास? NH3। अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं NH2 और यहाँ कोई R ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि CH3NH2 अमीन बना दिया, एक ही हो गया अमोनिया डेरिवेटिव। एक ही हमने PH लगा दिया, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप बेंजीन लगा दिया, तो ये भी क्या हमारे पास? अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो या फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? NH2OH, ये भी हम क्या हो गया? अमोनिया डेरिवेटिव। तो सामने क्या यूज़ करेंगे हम? कीटोन्स को। ये कीटोन्स और एल्डिहाइड दोनों सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं। मेथड बता देता हूँ, लिखना ऐसे है H2NCH3। ये हाइड्रोजन दोनों ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे। नेक्स्ट टाइम में यहाँ से H2O जाएगा बाहर, -H2O, और जैसे का तैसे है डबल बॉन्ड को ऐसे उतार देना है, यहाँ N और इधर CH3। ये सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लेंगे इसको, चलो यहाँ लेते हैं, सेम जाएगा, कैसे भी आएगा, बस हमको वाटर जो है बाहर निकालना है, NH2 और यहाँ OH, यहाँ से जाएगा वाटर बाहर -H2O और जनरेट हो गया हमारे पास NOH। डबल बॉन्ड NOH को हम बोलते हैं ऑक्साइम। ठीक है, तो अमोनिया डेरिवेटिव्स की जब भी हम कराएंगे, मतलब अमोनिया की रिएक्शन या फिर अमोनिया डेरिवेटिव्स को जब भी रिएक्ट करेंगे हम कार्बोनिल के साथ, हमेशा वाटर को बाहर निकालना है और अटैच जो है ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में लिख रहा हूँ बार बार कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों सेम रिएक्शन करेंगे। जो रिएक्शन एल्डिहाइड देगा वही रिएक्शन कीटोन भी देगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में। सोडियम बोरोहाइड्राइड हमारे पास एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और दूसरा रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमारे पास वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। दोनों ही क्या करेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करेंगे एल्कोहल्स में। एल्डिहाइड जो है रिड्यूस होगा किस में? प्राइमरी अल्कोहल में। और कीटोन जो है मेरा वो रिड्यूस होगा मेरा सेकेंडरी अल्कोहल में। एग्जाम्पल समझते हैं। R मतलब CH3 CH2 CHO, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ ले लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हैं? H- प्रोवाइड करते हैं। ये H- अटैक करेगा, ऐसे देखो यहाँ पे H- वापस ऐसे न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, जैसे ऊपर पढ़ा ना हमने। तो ये H- से न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके आया, ऑक्सीजन पर अटैक किया, O- जनरेट किया, CH3 CH2 O-, यहाँ पे H पहले से था ये वाला, और ये नया H आया मेरे पास, इसको डब्बे से बना देते हैं, सर्कल वाला पहले से था। है दोनों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट, को डिफरेंस बता नहीं सकते हम। फिर नेक्स्ट टाइम में हमको यूज़ करना पड़ेगा एसिड का, क्योंकि वर्कअप हमको कराना पड़ेगा, ऑक्सीजन को हमें न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा, चाहे रिएक्शन में गिवन हो चाहे ना हो, हम ऐसे चार्ज जो है नहीं छोड़ सकते उसको। CH3 CH2, ये C, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो CH2 और OH, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? प्राइमरी अल्कोहल में। सेम रिएक्शन कीटोन के साथ जाएगी, H- आएगा, अटैक करेगा, इधर बॉन्ड ओपन करेगा,
फिर वर्कअप कराएंगे, जनरेट होगा हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। तो एक टाइप की रिडक्शन है जहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं अल्कोहल्स में कन्वर्ट होते हैं। सेकंड टाइप की रिडक्शन है हमारे पास जहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड किस में कन्वर्ट होंगे, एल्केन्स में। यहाँ पे हमको दूसरे रिएजेंट यूज़ करने पड़ेंगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड में लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए कीटोन। इसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं जिंक अमलगम, जिंक के हमारे पास मेटल है, मरकरी हमारे पास Hg है, वो एक लिक्विड मेटल है वो भी मेटल पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो जिंक जब हम उसमें डालते हैं तो वो जिंक उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और जो एलॉय फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं जिंक अमलगम। ऐसे Hg मतलब मरकरी के अमलगम, मरकरी के एलॉय को हम बोलते हैं अमलगम। अगर जिंक की जगह कॉपर यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं कॉपर अमलगम। टिन यूज़ करते तो बोलते टिन अमलगम। यहाँ पे हमने जिंक यूज़ किया इसलिए हम बोल रहे हैं जिंक अमलगम, ठीक है। और हम साथ में यूज़ करेंगे HCl। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे और चिपक जाएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। और रिएक्शन का नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। सेम रिएक्शन अगर मैं कराता हूँ N2H4 और इसको NH2 और अगर इसका स्ट्रक्चर बना के देखें हम NN, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और साथ में हम लें प्लस हमको क्या लेना पड़ेगा, बेस KOH। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये भी सेम यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन को चिपका देगा ये। इस रिएक्शन का नाम है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। N2H4 को बोलते हैं हम हाइड्रोजन, NH2NH2 सेम ही है, बस एग्जाम में कैसे दे सकता है, N2H4 लिख के दे सकता है, NH2NH2 दे सकता है, ऐसे स्ट्रक्चर बना के दे सकता है। साथ में हमको KH भी यूज़ करना पड़ेगा। रिएक्शन का नाम है वुल्फ किश्नर रिएक्शन और इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजीन। अगर मैं इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ से फिनाइल ग्रुप से, तो इसको हम बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन। लेकिन हमको यहाँ क्या लेना है, हाइड्रोजीन, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। बाकी अगला टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हमने पढ़ लिया कार्बोनिल की। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, वो पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछ लेना, आंसर दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।